यामा कंपनी ने रिसेंटली दो इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया है, EC06 एंड एरियोक्स E। वैसे तो ज्यादा चर्चित में रहा है यामाहा की 06। अब आप लोगों के सवाल थे, यार रिवर जैसी गाड़ी ऑलरेडी है इंडियन मार्केट में, तो क्या मैं इस व्हीकल के लिए वेट करूं? सवाल जायज है क्योंकि यामाहा एक नोन कंपनी है, जापानीज कंपनी है एंड वो अपनी टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। तो क्या इस गाड़ी में भी उतनी ही टेक्नोलॉजी है? इसका आंसर है नहीं, क्योंकि यहां पे जो यामाहा की EC06 है ये एग्जैक्टली सेम डिजाइन है रिवर इंडी जैसा, लेकिन थोड़े से चेंजेस किए हैं इन टर्म्स ऑफ लुक एंड फील। बाकी सारी चीजें आपको सेम मिलती है। तो फिर क्या रिवर गाड़ी ज्यादा प्रैक्टिकल, ज्यादा बेटर वैल्यू प्रोवाइड करता है? आइए आज के इस वीडियो में बताता हूं आपको। पहली चीज जो सबसे ज्यादा डाउटेबल है कि भैया ये यामाहा की गाड़ी है, ये कहां डेवलप होने वाली है, तो इसका आंसर है जो रिवर का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है बेंगलुरु में, वहीं पर ही यामाहा की EC06 डेवलप होने वाली है। ये तो वही बात हो गई ना, जैसे मारुति एंड टोयोटा की जो गाड़ियां है उनमें कुछ गाड़ियां, सारी नहीं कुछ गाड़ियां है जो मारुति के प्लांट में बनती है, और इवन टोयोटा के प्लांट में कुछ गाड़ियां है जो मारुति की बनती है। तो ऐसा ही फेरबदल चल रहा है और सेम चीज यामाहा ने भी किया है। इससे क्या है, यामाहा कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही, सारा काम वो करवा सकते हैं रिवर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। वैसे तो यामाहा कंपनी ने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करके रखा है रिवर कंपनी में। अगर दोनों को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं यामाहा कंपनी थोड़ी सी डाउनग्रेडेड देखने को मिलती है। वो कैसे डाउनग्रेडेड मिलती है वो एक एक करके पॉइंट वाइज आपको समझाते चलता हूं। अब पहले आता है लुक्स। अगर लुक्स के हिसाब देखोगे तो यामाहा की गाड़ी बहुत ही सटल दिखती है, सिंपल दिखती है। जहां पे आपको वर्टिकल लाइट देखने को मिलती है, LED हेडलाइट मिलती है, वो भी सिंगल यूनिट मिलती है। वही अगर रिवर की बात करते हैं तो सबसे पहले आई कैचिंग होता है इसका फ्रंट पार्ट। डुअल LED हेडलाइट है विद DRS देखने को मिलता है और काफी भरा भरा लगता है फ्रंट एंड। यानी कि अगर कोई यंगस्टर या ऐसा कोई बंदा चाहता है कि भाई उसकी गाड़ी थोड़ी सी भरी भरी लगे, बढ़िया लगे, तो रिवर ज्यादा आई कैची है। वही अगर किसी को सटल डिजाइन पसंद है, एकदम सटल नॉर्मल डिजाइन पसंद है, तो उसको यामाहा की EC06 ज्यादा पसंद आने वाली है। आप लोग बताना। देखो डिजाइन ऐसी चीज होती है ना जिसमें इंडिविजुअल ज्यादा रहता है कि भैया उसका प्रेफरेंसेस क्या है। तो आप लोग देख लेना कि आपका क्या प्रेफरेंस रहेगा। अगर मैं होता, मेरी बात कर रहा हूं, तो मैं रिवर ही चूज करता, क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा ऐसा लगता है कि हाँ भरा भरा है, एकदम सटल नहीं है। दोनों ही गाड़ियां सिंपल और शार्प एजेस के साथ आती है, बट वो उतना शार्प नहीं है। सिंपल डिजाइन के साथ दोनों गाड़ी को बनाया गया है। अब जो सबसे ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है वो है स्टोरेज एरिया में। यहां पे कहीं ना कहीं रिवर गाड़ी बहुत ही आगे निकल जाती है। यामाहा की जो EC06 है वो एग्जैक्टली सेम है। एग्जैक्टली सेम क्या, सेम ही है रिवर इंडी इलेक्ट्रिक स्कूटर, बट इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकलिटी बात करते हैं तो भैया दोनों गाड़ी अलग अलग है। रिवर इंडी में आपको ओवरऑल जो स्टोरेज मिलती है, फ्रंक मिला के, अंडरस्टेड स्टोरेज मिला के टोटल मिलता है 55 लीटर्स का। लेकिन वही अगर प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से यामाहा की EC06 की बात करते हैं, इसमें जस्ट आपको मिलता है 24.5 लीटर का। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डाउनग्रेड देखने को मिलता है यामाहा की गाड़ी इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकलिटी में। अंडरस्टेड स्टोरेज भी एडिक्वेट है, ज्यादा नहीं है। वही रिवर इंडी इलेक्ट्रिक स्कूटर में ज्यादा स्पेस मिलता है। दोनों ही सेम प्लेटफॉर्म है, दोनों ही सेम डिजाइन के साथ है, बट रिवर में आपको ज्यादा प्रैक्टिकलिटी मिल रही है। और वैसे भी रिवर गाड़ी को बोला जाता है SUV ऑफ इलेक्ट्रिक स्कूटर, और उसको बोला इसलिए जाता है क्योंकि उसमें स्पेस भर भर के है, इसी कारण से। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं यामाहा गाड़ी थोड़ी सी डाउनग्रेडेड देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो डिफरेंस देखने को मिलता है वो है रेंज में। दोनों गाड़ियां ही सेम बैटरी पैक शेयर करती है, बट उसके बावजूद भी रेंज में डिफरेंस देखने को मिल रहा है। यामाहा क्लेम करता है कि EC06 में जो सर्टिफाइड रेंज है वो है 160 किलोमीटर की, वह रिवर कंपनी क्लेम करती है 163 किलोमीटर की सर्टिफाइड रेंज। हालांकि दोनों गाड़ियों में 4 किलोवाट की बैटरी पैक दी गई है। कंपनी में अगर चार्जिंग की बात करते हैं तो रिवर गाड़ी प्रोवाइड करती है 750 वॉट का फास्ट चार्जर, जिससे इनकी जो बैटरी 4 किलोवाट बैटरी पैक वो ऑलमोस्ट 5 घंटे के करीब करीब में चार्ज हो जाती है, और नॉर्मल चार्जर से लगभग 9 घंटे लग जाते हैं। इवन यामाहा कंपनी ने अभी फास्ट चार्जिंग के ऊपर कोई अपडेट नहीं दिया है, लेकिन आने वाले समय में वो जरूर फास्ट चार्जर का एक ऑप्शन जरूर प्रोवाइड करेंगे 750 वॉट का, जिससे उनकी ये जो गाड़ी है यामाहा की EC06 वो 5 घंटे के अंदर चार्ज हो जाएगी। हालांकि परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो दोनों गाड़ियां ही सेम परफॉर्मेंस निकालती है, क्योंकि दोनों के मोटर भी सेम है। आपको यहाँ पे PMSM मोटर, मिड ड्राइव मोटर मिलती है, जिसमें आपको 4.5 किलोवाट का नॉमिनल पावर मिलता है, लेकिन जो पीक पावर जनरेट करती है दोनों ही गाड़ियां वो है 6.7 किलोवाट की,
और मैक्सिमम टॉर्क 28 न्यूटन मीटर्स का। अगर टॉप स्पीड की बात करें तो दोनों गाड़ियां ही टॉप स्पीड सेम ही है, क्योंकि मोटर ही सेम है, सब कुछ सेम है, BMS तक भी सेम है दोनों गाड़ियों में। तो फिर यार यामाहा ने प्रैक्टिकलिटी में क्यों कंजूसी की है? दोनों चीज जब कुछ सेम कर रहे थे तो वो जरा सा फेरबदल करने की क्या जरूरत थी? हालांकि बाहर से लुक एंड फील चेंज कराते, लेकिन प्रैक्टिकलिटी सेम रहने देना चाहिए था यामाहा कंपनी को। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर रेंज की बात करते हैं, यामाहा जो बताया जा रहा है उससे कम ही देने वाला है। रिवर तो भी अच्छी खासी रेंज प्रोवाइड कर दे रहा है। और जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बन जाता है रिवर कंपनी का, क्योंकि उसका डिजाइन अगर देखते हो तो कंपनी यहाँ पे एसेसरीज प्रोवाइड कर रही है। बट यामाहा EC06 में एसेसरीज लगाने के हिसाब से कुछ डिजाइन देखने को नहीं मिला है। तो प्रोबेबली है कि यामाहा कंपनी यहाँ पे कोई एडिशनल एसेसरीज ऐड करने का कोई ऑप्शन ना दे। हो सकता है दे भी सकती है एज पर पब्लिक डिमांड, बट फिलहाल डे तो कोई ऐसा अनाउंसमेंट नहीं किया है। बट रिवर कंपनी की बात करते तो ये बहुत सारे प्रैक्टिकल फीचर्स प्रोवाइड करता है, जैसे आपको एडिशनल फीचर्स में मिल जाता है। एडिशनल एसेसरीज में बात करें तो पायनियर माउंट मिल जाता है, ग्रैब माउंट मिल जाता है, बैकरेस्ट मिल जाता है, सेंटर स्टैंड मिल जाता है, जबकि सेंटर स्टैंड यामाहा की गाड़ी में भी मिल जा रहा है। वाटरप्रूफ मोबाइल होल्डर मिल जाता है, डिटैचेबल फ्लोर केज मिल जाता है। एंड ये जो केज है वो बहुत अच्छा है, सब्जियां या कुछ भी अगर रखते हो तो स्लिप करके बाहर नहीं आते हैं। तो देखा जाए तो प्रैक्टिकलिटी और एसेसरीज के हिसाब से रिवर बहुत ज्यादा आगे निकल जाती है एज कंपेयर टू यामाहा की EC06। अब आती है वही सवाल पे कि रिवर गाड़ी सही है या फिर यामाहा की EC06 सही है, कौन सा ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है? तो ओवरऑल देखोगे तो इंटरनली तो दोनों सेम है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी में कहीं ना कहीं रिवर इंडी इलेक्ट्रिक स्कूटर बहुत आगे निकल जाती है एज कंपेयर टू यामाहा। अगर यामाहा की गाड़ी फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026 में आती भी है तो नाम से जरूर बिक सकता है, लेकिन लोग अगर प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं तो रिवर इंडी इलेक्ट्रिक स्कूटर कहीं ना कहीं आगे निकल जाती है। लेकिन यामाहा कहां पे आगे निकल सकता है? वो है इनका सबसे बड़ा जो डीलरशिप नेटवर्क है। अगर ये पूरे डीलरशिप में अपने यामाहा की EC06 सेल करते हैं तो रिवर कंपनी की तो उतने शोरूम्स है नहीं, तो यामाहा कंपनी की डिमांड इनिशियल से काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि इनका ऑलरेडी नेटवर्क बहुत सारे सिटीज में है। तो इजीली ये हर सिटी में, हर छोटे छोटे सिटीज में भी अपनी गाड़ियों को सेल कर सकते हैं। तो जहां पर रिवर को पहुंचने में काफी समय लगेगा, वहीं पे यामाहा कंपनी इनिशियल में पहुंच जाएगा। तो यामाहा की डिमांड बढ़ सकती है एज कंपेयर टू रिवर इंडी इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकलिटी और इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। रिवर गाड़ी कहीं ना कहीं ज्यादा आपको वैल्यू प्रोवाइड करता है एज कंपेयर टू यामाहा। तो यही एक वर्डिक्ट था इस दोनों गाड़ी के ऊपर। सवाल आप लोगों का था, मेरा काम था आप लोगों का एक छोटा क्लैरिटी देना बिफोर यू वेट फॉर द यामाहा EC06। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। आपको अच्छा लगा तो प्लीज छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने कमेंट करना है तो कर सकते हैं, अगर नहीं करे तो कोई वरी नहीं, लेकिन उसके साइड में जो हाइप का बटन है, अगर आपके बचे हुए हर वीक मिलते हैं, बचे हुए तो प्लीज उस पर क्लिक कर देना, जिससे इस वीडियो की थोड़ी सी रीच बढ़ जाए। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूं। अगर कर दिया तो बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।